तो ख़ावर गुमन साहब, बड़ी वो कहते हैं मुल्क इतनी तरक्की तेज़ी से नहीं करता जितनी आइनी तब्दीलियाँ और फिर उसके नतीजे में जो चेंजेस लाए गए हैं। और ख़ास तौर पर अभी हमने देखा कि एक वक्त था कि जब नून लीग वाले भी कहते थे कि जी मंसूर अली शाह ही जी चीफ़ जस्टिस होंगे 26 अक्टूबर को, लेकिन अब आप ये देखिए कि जो कमेटी थी उसने चुनाव किया यहाँ पर याहिया आफरीदी साहब का, तो इसमें ज़ाहिर है कई पहलू होंगे। तो ये जो मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक जो फ़ैसला था जिसके अंदर 4 जज साहिबान ने इंक्लूडिंग द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अभी रिटायर नहीं हुए, उनमें याहिया आफरीदी साहब भी शामिल थे जिन्होंने इख्तलाफ किया था और अक्सरियती बेंच ने मंसूर अली शाह की सरबराही में अलग फ़ैसला दिया था। तो ये क्या ये पहलू भी मलहूज़ खातिर रखा गया होगा वैसे? शुक्रिया जी। अब पहलू तो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो मलहूज़े खातिर रखे गए हैं। अच्छा। लेकिन ये एक अंडरस्टूड एक फैसला था, इसमें मेरे ख्याल में कोई इबहम नहीं था, क्योंकि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनना होता तो फिर ये सारी जो उजलत की गई उस सारी रात जो है, आपको पता है वो उस दिन नेशनल असम्बली का सेशन हुआ जिसमें हमारे ताहियात कायद और पीएमएलएन के सदर ने, आपको पता है, एक बेवजन शेर भी पढ़ा और जिसकी फिर थोड़ी सी आपने देखा होगा कि उसकी तस्हीह मौलाना बस एक तो इजाफी लगा दिया था। ख़ावर साहब आप ये ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, वो मौलाना फजल रहमान साहब, अगर वो सुनाए तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि ये वो किसी ने शेयर भी किया था, बड़ी मारूफ कव्वाली है वो किसी फिल्म की, तो उन्होंने कहा जी ये शेर जो है ना बेवजन हो जाए तो उसका सारा मजा खराब हो जाता है। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया था। तो वो जब ये सारी एक्सरसाइज करने का वाहिद मकसद पाकिस्तान के अंदर तमाम जो है पाकिस्तान जो थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते हैं, मकसद यही था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनने देना। कल ही आपने देखा एक बयान छपा था जो है मोहतरम वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का, जो कि इस कमेटी का हिस्सा भी थे, कि जी 8 जजेस जिन्होंने ये मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया है और उन्होंने ये बयान फ्रॉम द फ्लोर ऑफ हाउस दिया कि उनकी कोशिश है या थी कि बानी पीटीआई को दोबारा इक़्तिदार में लेके आए। अच्छा। तो उन 8 जजेस में जस्टिस मंसूर और जस्टिस जो है मुनीब अख्तर जो है जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया वो शामिल है। यानी हम ये कहें कि वैल्यूएशन में पॉलिटिकल जो आपकी कहना चाहिए इंक्लिनेशन है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आ रही है, ये कहा जा सकता है। और क्या ये जो कल जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने भी एक उनकी तरफ से जारी हुआ एक कह लें अक़लियती फ़ैसला सामने आया है जिसमें 2 जजेस को, अक्सरियती जजेस को ख़ासतौर पे तनकीद तो की गई है, लेकिन 2 जजेस का नाम लेके जिक्र हुआ है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम, तो क्या ये भी सारी इवैल्यूएशन में काउंट होती हैं ख़ावर? देखें, एक तो ये जो माइनॉरिटी या इख्तलाफी नोट होता है उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज में या लॉ की लैंग्वेज के अंदर उसकी कोई अहमियत बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि फैसला अक्सरियत का ही माना जाता है। उनका एक इख्तलाफी नोट है, उसकी वो अपनी राय का इजहार करते हैं, उन्होंने कर दिया। लेकिन जाहिर है, जिसे मैंने अर्ज किया कि हम बिल्कुल किसी कंजेक्चरिंग में हरगिज नहीं जाते, किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाते। ये वो सारे बयानात हैं जो हुकूमत वक्त मौजूदा जो हुकूमती पार्टी है उनके वज़रा ने दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान कि वो अदलिया को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने ब्रदर जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और ख्वाजा आसिफ साहब का बयान मैंने अभी आपको जो है सुना दिया। तो ये सारी जाहिर है। उसके बाद ये जो आपने बताया जो है जस्टिस काजी फाइज़ साहब का कल जो एक नोट आना जाहिर है वो भी हो सकता है कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ हो। लेकिन एक जो कल ये वाकया हुआ है उसकी सबसे बड़ी हकीकत ये है कि 2 सीनियर तरीन जो जजेस हैं अब वो साइडलाइन हो गए हैं, और जो तीसरे नंबर पे जज मोहतरम हमारे तो इस सूरत में वैसे क्या होता है? इस सूरत में क्या होता है कि क्या वो रहेंगे? ज़ाहिर है कि सीनियरिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ एक तरह से हो गई ओहदे पर, क्या इख्तियार क्या होता है वैसे इस हवाले से? देखें, ये चूंकि मतलब पहली दफा तो नहीं हुआ, माजी के अंदर भी जब एग्जेक्टिव के पास इख्तियार हुआ करता था तो कम से कम जुडिशरी के अंदर ऐसी कोई रवायत नहीं है कि फर्ज करें जिस तरह कल एक जूनियर जज को बनाया गया, तीसरे नंबर के जज को बनाया गया और 2 जो ऊपर वाले हैं वो रिजाइन कर देंगे। हाँ, उनके पास देखिए एक जो सिटिंग जज है उसके पास इख्तियार को हर वक्त होता है इस्तीफा देने का, लेकिन ऐसी कोई रवायत नहीं है कि एक जूनियर जज को बना दिया गया है और जो एक सीनियर। लेकिन वैसे लेकिन ख़ावर साहब, मुझे एक चीज़ में मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ इस एतबार से करना चाहूँगा। आपने कहा ना कि ये सारी एक्सरसाइज हुई कि
शायद मंसूर अली शाह साहब को ना बनने दिया जाए, लेकिन क्यों नहीं? इसकी रीज़न एक कि आपने सूमोटो का इख्तियार ले लिया, आपने आइनी बेंच बनाने का इख्तियार ले लिया, आपने ओहदे की मियाद 3 साल की कर दी, यानी कि 1 साल भी रहता हो, 65 के हो गए हों तो 64 के हो गए हों तो वो 1 साल करेंगे, वरना अभी ये इनके पास अभी 6 साल हैं याहिया आफरीदी साहब के पास, जस्टिस साहब के पास, लेकिन वो 3 साल में अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। डायरेक्शंस किसी इदारे को नहीं दे सकते, सूमोटो नहीं ले सकते, बाकी और जुडिशल कमीशन को ज़्यादा इख्तियार है, हुकूमत के पास ज़्यादा इख्तियार है, तो फिर इसके अंदर फिर कोई भी चीफ जस्टिस बने क्या फ़र्क पड़ता था? देखिए, ये तो एक राय है जिसका आप इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि जिस तरह अगर आप वो 26वीं आईनी तरमीम पढ़े कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बनेंगे उनको प्रिजाइडिंग जज भी बना दिया जाए उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, तो वो उसको भी सुपरवाइज करें। ये आईनी तरमीम कह रही है, तो एक पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ये आपकी जो इसके ऊपर ये आपका जो एनालिसिस है कि मतलब इन अदर वर्ड्स हम ये अगर कह दें कि टूथलेस एक चीफ जस्टिस होंगे इन कंपैरिजन जो कि सिटिंग चीफ जस्टिस काजी फैजल साहब हैं, जो उनके पास जो इख्तियारात हैं, ये एक राय हमारे सामने आ तो रही है। लेकिन जाहिर है एक आईनी ओहदा है, जिस तरह सदर पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं होता, लेकिन सदर पाकिस्तान आपको पता है कि पाकिस्तान का एक आइन का एक बड़ा ओहदा है, फेडरेशन को हेड करता है। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो एक ही होंगे और वो एक आईनी ओहदा है। अगर किसी की दिल के अंदर ख्वाहिश है कि मैंने चीफ जस्टिस बनना है, हर जो बंदा जज बनता है उसकी ख्वाहिश होती है, तो मैं हरगिज ऐसा नहीं कहूंगा कि ये कोई मतलब इज्जत और एहतराम के हवाले से ये कम ये एक आपको जब तैनाती होती है तो जिस तरह जो नाम सामने आया, जैसे मीटिंग बैठी, इन कैमरा इजलास हुआ, तो बहुत सारे लोग ये कंसर्न भी शो कर रहे थे कि जो 2 सीनियर जजेस साहिबान हैं उनको तो ये आइडिया होना चाहिए कि क्यों उनका नाम नहीं आगे बढ़ाया गया, क्यों उनको नहीं सिलेक्ट किया गया। सो आप समझते हैं कि ये आगे फॉरवर्ड होनी चाहिए? इन कैमरा कह के बहुत सारे मामला जो हैं वो मंजर आम पर नहीं आएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर है यहाँ पे। दूसरे तरीके इंसाफ ने बायकॉट किया, उनके बायकॉट का फैसला कैसा था? क्या नहीं करते तो कोई फ़र्क पड़ता? और आगे क्या फिर आप लाहे अमल देख रहे हैं? देखें, जो दूसरा सवाल है पीटीआई बाइकआउट करती या ना करती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। 2/3 मेजोरिटी हुकूमती इत्तेहाद के पास मौजूद थी और उन्होंने वो इस्तेमाल की, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका ये सवाल है कि क्या जो सुपरसीड हुए हैं, इन अदर वर्ड उनको ये इख्तियार है या उनका ये हक है कि उनको बताया जाए कि उनको क्यों साइडलाइन किया गया, तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई कदगन नहीं है। वो ना ही ऐसा पूछ सकते हैं, क्योंकि किसी भी जगह के ऊपर जब इख्तियार एग्जीक्यूटिव के पास होता है, आपने देखा होगा कि अक्सर ये सेक्शन 10 इस्तेमाल करके एक जूनियर जो है सेक्रेटरी को भी सेक्रेटरी का ओहदा दिया जा सकता है 22वें ग्रेड। लेकिन खबर साहब, पता है क्या, इससे पहले जब ये जुडिशल कमीशन के तवस्सुत से होता था या पार्लियामेंट्री कमेटी जो 8 रुकनी होती थी, उस वक्त आई रिमेंबर कि ये कहा जाता था कि अगर किसी को सुपरसीड किया जाएगा तो उसको तहरीरी तौर पर बताया भी जाएगा कि इसकी रीजंस क्या थी, ताकि उसमें शफाफियत बरकरार रहे। ये ना हो कि मेरी मर्जी, मैं जो चाहता था वो मैंने किया। नहीं, वो मैंने अर्ज किया कि चूंकि इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के अंदर यहाँ पे ये बात तय कर दी कि ये एक इन कैमरा फैसला वो जो इजलास होगा, और वो दे आर नॉट बाउंड टू टेल जो है जो लोग सुपरसीड हुए हैं उनको कि क्यों उनको साइडलाइन किया गया है। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में सदी साहब ये तो वो अफसाना है जिसको सब जानते हैं कि जैसे मंसूर अली शाह साहब को क्यों साइडलाइन किया गया। अभी मैंने उनके अपने जो हुकूमती पार्टीज हैं उनके सीनियर लीडरान के बयानात आपको पढ़ के सुनाए हैं कि ये तो बहुत वाज़ेह है, ये पाकिस्तान के हर बंदे को ये पता था कि जो थोड़ा बहुत जानते हैं पाकिस्तान की सियासत के बारे में, कि जैसे अगर क्योंकि देखिए ये सारी एक्सरसाइज का फिर फायदा ही कोई नहीं होना था। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही बनना था तो फिर आपको ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? ये उजला जो है ये बता रही है, लेकिन क्या जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है आइन का बुनियादी ढांचा, आइन का बुनियादी ढांचा जिसे कहा जाता है, ज़ाहिर ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। आपका जमहूरी निज़ाम ही ऐसे ऑपरेट करता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, फिर आपकी जुडिशरी की ब्रांच होती है, फिर आपकी पार्लियामेंट मुकन्नना होती है। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मज़ीद स्ट्रेंथन हुई है या आप समझते हैं कि वो नहीं रही है? देखिए, ये एकेडमिक डिस्कशन जब से ये फैसला हुआ है, 26वीं आईनी तरमीम आई है, आप देख रहे हैं कल ICJ की तरफ से भी एक कम्प्रिहेंसिव प्रेस रिलीज आई,
रात को ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी एक डिटेल प्रेस रिलीज आई है, और पूरी दुनिया में वो इदारे, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो मतलब खासतौर पर जमहूरी दुनिया के अंदर इस तरह की मॉनिटरिंग करते हैं इदारों की, वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के बैकग्राउंड में अगर देखें तो जाहिर है, नजर आ रहा है कि हुकूमत ने इख्तियार अपने हाथ में ले लिया है, ना सिर्फ जजेस की तैनाती का बल्कि जजेस की परफॉर्मेंस ऑडिट का भी। लिहाजा अब जज जो है, जो भी सिटिंग जज होगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, हर वक्त उसको ये एक खतरा अपनी परफॉर्मेंस का कि फैसले किस एतबार से आए, कैसे आए, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। एक और चीज है ख्वाजा साहब सामने आ गई है, अब इसके ऊपर हुकूमत किस तरह अमल करती है तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि ये आप इस्लामाबाद में ज़ाहिर हैं, तो जो इस पर जुडिशल जो फ्रेटर्निटी है पूरी, जो लीगल लॉ फ्रेटर्निटी है, जो लॉयर्स हैं, जो कानूनदान हैं, उनकी सोच क्या है इस फैसले के बाद? अब क्या वो करने का इरादा रखते हैं? कुछ मीडिया पर तो खबरें आ रही हैं कि तहरीक चलेगी, ये होगा। आपकी असेसमेंट क्या है इस बारे में? देखें, दो जो जावियों से बहस हो रही है। नंबर वन कि क्या जो जस्टिस याया अफरीदी इस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे, अगले चंद घंटों के अंदर पता चल जाएगा आज के दिन कि क्या जस्टिस काजी जो जस्टिस याया अफरीदी हैं, अगर फर्ज करें वो डिक्लाइन करते हैं, तो जो कि एक बात चल रही है। कल रात को मैं फवाद चौधरी को भी सुन रहा था, उनका ये ख्याल था कि जितना वो जानते हैं जस्टिस याया अफरीदी को 80% उनके ख्याल में कि वो इस पोजीशन को वो डिक्लाइन कर देंगे। जो भी अभी आपने भी बताया कि एक तो उनका 6 साल बाकी मांदा है, और दूसरा यह है कि जब इख्तियारी कोई नहीं है तो ऐसे खामखा में ये ओहदा लेने का फायदा, बजाय इसके आराम से बैठे हैं और अपना 6 साल बाकी जो है उनके सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज का जो एक ओहदा है वो अपने पास रखें, क्योंकि वन अमंग इक्वल्स ही होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन वो तो ना माने के मरहले पर भी मना कर सकते थे ना। आप ये देखिए ख्वाजा साहब, एक चीज ये कि यहाँ पर मुमकिन तौर पर अभी चूंकि कोई चीज तय नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि अगर याया अफरीदी साहब मना करते हैं, लेट्स अज्यूम दैट, तो हो सकता है कि जो सीनियरिटी लिस्ट में उनसे नीचे थे उनको ऊपर कर दिया जाए, कि एक नाम निकल गया, एक नाम। जो आइन की जो तरमीम आई उसमें ये नहीं है, उसमें ये है कि जो तीनों सीनियर जजेस हैं कर दी। बिल्कुल, ये वो है कि फिर बाकी जो रिमेनिंग होंगे फिर उनमें से सिलेक्शन हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरा ये है कि देखें, कल आपने सुना कि मुख्तलिफ जो बार्स हैं उनकी तरफ से यही वो कह रही थी कि अच्छा हो अगर हुकूमत वक्त जो है सीनियर मोस्ट को ही अपॉइंट कर दे, ताकि ये जो मामला है लड़ाई आगे ना बढ़े। तो उसके ऊपर जो बार्स की पॉलिटिक्स है या बार्स इसके ऊपर वो कह रही है कि हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे, वो देखते हैं कि अब क्या कैसे मामला आगे बढ़ेगा। अब तीसरा जो मेरे ख्याल में पहलू हमें ज़हन में रखना चाहिए, फर्ज नहीं करें, अब तो हो गया है कि याया अफरीदी चीफ जस्टिस बन जाते हैं और वो 26 को अपने ओहदे का हलफ उठाते हैं और 27 को वो एक फुल कोर्ट मीटिंग कॉल करते हैं या इजलास बुलाते हैं, और ये जो अब चैलेंज हो गई है 26वीं आईनी तरमीम, उसको बैठ के वो कहते हैं, अगर ये वो फैसला होता है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये अदलिया के इख्तियारात और अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक कारी ज़रब लगाई गई है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाता है, तो सब कुछ सारे का सारा रिवर्स भी हो सकता है।